इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रखो। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। जिस इंसान की मौत 2004 में हो जाती है, उनकी वाहवाही 16 साल बाद 2020 में क्यों की जा रही है? हाफ लायन, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया और 1991, द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया, ये दो ऐसी किताबें हैं जिनकी वजह से हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव सुर्खियों में हैं। विनय सेनापति और संजय बारू की ये किताबें और हाल ही में चल रही राजनीति एक बड़ा कारण है जिस वजह से पीवी नरसिम्हा राव, जो अपने मृत्यु के बाद जितनी चर्चा में नहीं रहे पूरे दशक में, उतनी चर्चा में वो पिछले 3 साल से हैं। हमारे आजाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले सर्वप्रथम, और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री बना है तो जो सबसे पहले थे वो है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री पद में रहे और उसी समय पूरे देश का रुख बदल डाला। भारत में लाइसेंस राज हटाने से लेकर राजीव गांधी के सोशलिस्ट पॉलिसीज को भी बदला। भारत में इकोनॉमिक एवं लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लेकर आके वो बने फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम हमेशा मौर्य वंश के चाणक्य के बारे में बात करते हैं, परंतु नव युग के चाणक्य के बारे में हम कोई नहीं जानते। माइनॉरिटी गवर्नमेंट लीड करके इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव अपने आप में कमाल थे। सामग्री तैयार है, तुम आगे बढ़ सकते हो। ये शब्द पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहे थे जब वे प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल वे ये कहना चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सारी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ ब्लास्ट करना बाकी है। हम हमेशा इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को क्रेडिट देते हैं, मगर हम पीवी नरसिम्हा राव का नाम लेना भूल जाते हैं। After 1996, following the debacle of the Congress in 1996, he has been sidelined because of many issues, which is not really concerned to his stature or his the government the policies. But the Congress party thought, other than Nehru Gandhi family, if there is a person who will continue for forever, then they will be not to be seen, and then they started sidelining him. भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। 2004 में पीवी नरसिम्हा राव की मौत हो जाती है, परंतु अचरज की बात यह है कि एक समाधि भी नहीं लगती दिल्ली में। उनके दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, ये चाहते थे कि उनकी समाधि लगी जाए दिल्ली में, परंतु नहीं लगती। यूपीए गवर्नमेंट ने पीवी नरसिम्हा राव को अपनी पार्टी में से निकाल दिया था, परंतु लगभग एक दशक के बाद या लगभग 12 सालों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो फिर से वाहवाही करने लगते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी पीवी नरसिम्हा राव की, कहने लगते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। पॉलिटिकल विल्स और पॉलिटिकल एजेंडास के लिए क्या कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की हिपोक्रेसी कर सकती है? और अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी या अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी की असली में तारीफ करती है, किसी के वर्क को अप्रिशिएट करती है, तो उसे बहुत ज़्यादा डीवैल्यू किया जाता है। इस पूरे स्टोरी में मेरे साथ जुड़े थे ध्रुवी छाजेर, मैं हूं प्रशांत नायर। आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।